So, very good morning and a very warm welcome to all the beautiful aspirants. Hi, this is Shubham and I welcome you once again on our beautiful platform. आप सभी खूबसूरत लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पर्टिकुलर सेशन में, जहां हम रोजाना करंट अफेयर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सेशन की तरफ बढ़ते हैं उससे पहले देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स आज हम के ऊपर बात करने वाले हैं। तो पहला न्यूज़ हमारे पास डिफेंस अफेयर्स का है। रैंक एंड रिपोर्ट्स के न्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे, नेशनल स्टेट अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, अवार्ड्स एंड कुछ मिसलिनियस न्यूज़ भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज की पहली न्यूज़ की तरफ। द वेरी फर्स्ट न्यूज़ आप सभी के सामने है डिफेंस अफेयर्स से रिलेटेड। क्या कह रहा है, ध्यान से देखते हैं। आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आर्म फोर्सेस रिसेंटली लॉन्च्ड एक्सरसाइज आक्रमण। हाल ही में किस सशस्त्र बल ने अभ्यास शुरू किया है जिसका नाम है आक्रमण। ठीक है, तो रिसेंटली अगर आपको याद हो 22 अप्रैल है ना, 22 अप्रैल 2025 को, है ना, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर भैया आपको एक टाउन देखने को मिलेगा जिसका नाम है पहलगांव। क्या नाम है? पहलगांव। ठीक है, और यहाँ पे भैया आपको एक वैली देखने को मिलेगी। इसी वैली के अंदर आप देखोगे टेररिस्ट का अटैक होता है जहां पे 28 से ज्यादा लोगों की जान जाती है। ठीक है, 28 से ज्यादा लोगों की जान जाती है, जिसके बाद देखोगे इंडियन पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन है वो काफी ज्यादा जो है बढ़ जाते हैं। इंडियन पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन हैं वो काफी ज्यादा जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। इसी पे यहाँ पे पाकिस्तान ने भैया एक मिसाइल का भी टेस्ट किया। ठीक है, जिस मिसाइल का नाम क्या था भैया? बाबर, है ना। बाबर नाम की एक मिसाइल का टेस्ट किया गया, साथ ही साथ यहाँ पे शाहीन थर्ड को भी टेस्ट किया गया, है ना। शाहीन थर्ड मिसाइल को भी टेस्ट किया गया, साथ ही साथ बाबर मिसाइल को भी टेस्ट किया गया। किसके द्वारा? पाकिस्तान के द्वारा। तो पाकिस्तान को काउंटर बैलेंस करने के लिए हमारी इंडियन एयरफोर्स जो है वो एक एक्सरसाइज लॉन्च कर रही है जिसका नाम क्या है? आक्रमण। क्या नाम होने वाला है? आक्रमण। ठीक है, पाकिस्तान ने टेस्ट किया कौन सा? तो बाबर और शाहीन थ्री। ठीक है, तो इंडिया ने भी बोला हम भी ये टेस्ट करेंगे भैया, तो इंडिया ने एक एक्सरसाइज लॉन्च कर दिया है जिसका नाम क्या है? आक्रमण। कौन लॉन्च कर रहा है? इंडियन एयरफोर्स लॉन्च कर रही है। ठीक है, याद रहे यहाँ पे रफाइल भी पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, रफाइल भी पार्टिसिपेट कर रहा है, सुकोई मार्क, सुकोई मार्क फोर्स भी पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, तो रफाइल भी पार्टिसिपेट कर रहा है, एंड सुखोई भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है, सुखोई मार्क वन भी पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, तो पाकिस्तान को काउंटर बैलेंस करने के लिए एक एक्सरसाइज लॉन्च किया गया जिसका नाम है आक्रमण। कौन कर रहा है? इंडियन एयरफोर्स, क्योंकि पाकिस्तान ने ऑलरेडी बाबर और शाहीन थर्ड मिसाइल को टेस्ट कर लिया है। ठीक है, चलिए अगली न्यूज की तरफ। अगला न्यूज है आपके सामने रैंक एंड रिपोर्ट से रिलेटेड। आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इंस्टीट्यूशन टॉप्स इन टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग। तो एक रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट क्या बताएगा? वेरी गुड मॉर्निंग। ये रिपोर्ट बताएगा कि एशिया के अंदर वो कौन सी यूनिवर्सिटी है जो कि टॉप पे है ना। रिपोर्ट किसकी है? टाइम्स हायर एजुकेशन, टाइम्स हायर एजुकेशन की ये रिपोर्ट है जो कि ये बताएगी कि एशिया के अंदर टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी है। ठीक है, तो इस रिपोर्ट ने क्या कहा, ध्यान से देखते हैं। इस रिपोर्ट ने बोला कि भैया देखो, इस रिपोर्ट ने बोला कि टॉप 10 के अंदर, टॉप 10 के अंदर चाइना की 5 यूनिवर्सिटीज है। चाइना की 5 यूनिवर्सिटीज टॉप 10 के अंदर आपको देखने को मिलेगी। आपने पूछा इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को टॉप कौन कर रहा है, तो आप कहोगे चाइना टॉप कर रहा है, क्योंकि चाइना की 5 यूनिवर्सिटीज टॉप 10 में आपको देखने को मिल रही है ना। बात करूं अगर टॉप की, फर्स्ट नंबर पे आपको शिंगुआ यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगा, है ना। शिंगुआ यूनिवर्सिटी, शिंगुआ यूनिवर्सिटी। ठीक है, सेकंड नंबर पे आपको पिकिंग यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगा, पिकिंग यूनिवर्सिटी। याद रहे ये दोनों ही यूनिवर्सिटी कहां से बिलोंग करती है? चाइना से बिलोंग करती है। ठीक है, तो पहले नंबर पे शिंगुआ, दूसरे नंबर पे पिकिंग्स यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे आपको नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर देखने को मिलेगा, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर टाइम्स हायर एजुकेशन एशियन रैंकिंग में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप कर रही है? तो शिंगुआ यूनिवर्सिटी, सेकंड नंबर पे पिकिंग्स, ये दोनों चाइना से बिलोंग करती है, एंड थर्ड नंबर पे आपको नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर देखने को मिलेगा। आप कहोगे इस पूरे लिस्ट में, पूरे लिस्ट में कितनी इंडियन यूनिवर्सिटीज को शामिल किया गया है? तो 7 इंडियन यूनिवर्सिटीज को शामिल किया गया।
अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपसे पूछा है कि इंडिया की तरफ से अमंग ऑल द इंडियन यूनिवर्सिटीज जो इस लिस्ट में शामिल है, इंडिया की तरफ से कौन टॉप कर रहा है? तो यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलुरु इसे टॉप कर रही है। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलुरु इसे टॉप कर रही है। इसकी रैंकिंग कितनी होने वाली है भैया? 35। ठीक है, इसकी रैंकिंग कितनी होने वाली है? 35। दूसरे नंबर पे आपको इंडिया की तरफ से दूसरे नंबर है ना, और ओवरऑल इसकी रैंकिंग कितनी है? 111। इंडिया की तरफ से दूसरे नंबर पे है ये, ओवरऑल इसकी रैंकिंग कितनी है? 111। ठीक है, इंडिया की तरफ से तीसरे नंबर पे है, ओवरऑल रैंकिंग कितनी है? 131। कौन है? आईआईटी इंदौर। एंड महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी इंडिया की तरफ से चौथे नंबर पे है। ठीक है, और ओवरऑल रैंकिंग इसकी कितनी होने वाली है? 140। कितनी? 140। क्लियर है बात? कंफर्म करो। मैंने बोला टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग आई, ये बताएगा कि एशिया के अंदर वो कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि बेटर परफॉर्म कर रही है। कोई यूनिवर्सिटी बेटर परफॉर्म कर रही है, इसके कुछ क्राइटेरियाज होने चाहिए। अरे सर मेरी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, ये कैसे आप डिसाइड करते हो कि सर मैं 4 घंटे डेली पढ़ता हूं, मैं अपने सिलेबस के ऊपर फोकस कर रहा हूं, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर रहा हूं, सारी चीजें। तो वैसे ही कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी होगी, तो ये डिपेंड करता है वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ये डिपेंड करता है वहां के टीचर्स पे, ये डिपेंड करता है कितने एफिशिएंट वहां के स्टाफ है ना। तो इन सभी क्राइटेरियाज को जो फुलफिल करेगा वही तो टॉप करेगा। तो टॉप कौन कर रहा है देखिए, तो मैंने बताया आपको टॉप 10 यूनिवर्सिटीज के अंदर 5 चाइना की भी है ना। टॉप कर रहा है शिंगुआ यूनिवर्सिटी, सेकंड नंबर पे पिकिंग्स यूनिवर्सिटी, दोनों चाइना से बिलोंग करता है। थर्ड नंबर पे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। इंडिया की तरफ से टॉप कौन कर रहा है? तो इंडिया की तरफ से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलुरु, बट इंडिया ओवरऑल इसकी रैंकिंग कितनी है? 35। दूसरे नंबर पे इंडिया की तरफ से टॉप कौन कर रहा है? अन्ना यूनिवर्सिटी, बट इसकी रैंकिंग भैया ओवरऑल कितनी है? 111। इसके बाद आईआईटी इंदौर है ना, इसकी रैंकिंग 131। उसके बाद 140 है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए अगली न्यूज। अच्छा, रिसेंटली अगर आपको याद हो है ना, क्यूएस ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग, क्यूएस ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग भी आई थी, जहां पे हमने देखा कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये लगातार 13वीं या 14वीं बार जो है टॉप कर रहा है। ठीक है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। साथ ही साथ क्यूएस ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग सब्जेक्ट वाइज भी तो आया था। क्यूएस ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग सब्जेक्ट वाइज भी तो आया था। तो इसको टॉप किसने किया था? हार्वर्ड ने किया था। इसको किसने टॉप किया था? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने टॉप किया था। क्लियर है बात? ठीक है, तो क्यूएस ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग एमआईटी टॉप कर रही है, बट क्यूएस ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट कौन टॉप कर रहा था? हार्वर्ड टॉप कर रहा था। ठीक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। आई अगली न्यूज की तरफ। द वेरी नेक्स्ट न्यूज आपके सामने है, नेशनल एंड स्टेट अफेयर्स से रिलेटेड। आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन एजेंसी, इनमें से कौन सी वो इंडियन एजेंसी है जिसने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है चक्रा 5, जिसके अंदर 4 इंडिविजुअल्स को गिरफ्तार या अरेस्ट किया गया है। ठीक है, और ये कौन से स्कैम में इन्वॉल्व थे? तो ये डिजिटल अरेस्ट स्कैम में इन्वॉल्व थे। डिजिटल अरेस्ट स्कैम क्या होता है? आपके पास सुबह कॉल आएगी, मेरे पास कॉल आई थी है ना, मैं आप लोगों के लिए कंटेंट शेयर करना चाहता था बट हो नहीं पाया। इसमें होता क्या है, इसमें एक व्यक्ति आपको कॉल करेगा, व्हाट्सएप कॉल, वो आपसे कहेगा कि भैया आपका एक नंबर है ना, ये नंबर आपका है क्या? ये नंबर जो है मुंबई में बहुत सारे क्राइम्स में इन्वॉल्व है। आप बोलोगे अरे बाप रे, क्राइम्स में इन्वॉल्व है तो क्या करें? तो भैया हम आपको अरेस्ट कर लेंगे, नहीं तो अगर आपको ये चीजें खत्म करनी है तो आपको इतना पैसा भेजना पड़ेगा। फिर आपको वो अपने सीनियर इंस्पेक्टर से बात भी कराएगा, वो सीनियर इंस्पेक्टर आपके व्हाट्सएप कॉल पे आने भी वाले हैं। तो ये तमाम चीजें होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑपरेशन चक्रा 5 को लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा। ठीक है, सीबीआई के द्वारा भैया एक ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है ना। और याद रहे 4 स्टेट्स के अंदर इस ऑपरेशन को कंडक्ट कराया गया है। 4 स्टेट्स कौन कौन से? तो राजस्थान के अंदर ये कंडक्ट होता है। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर इस ऑपरेशन को चलाया गया। ठीक है,
उत्तर प्रदेश के अंदर इस ऑपरेशन को चलाया गया है, साथ ही साथ वेस्ट बंगाल के अंदर भी इस ऑपरेशन को चलाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने लॉन्च किया है एक एक्सरसाइज जिसका नाम है ऑपरेशन चक्रा 5, जिसके अंदर 4 स्टेट्स के अंदर 4 लोगों को, 4 स्कैमर्स को यहाँ पे गिरफ्तार किया गया है, अरेस्ट किया गया है। ठीक है, अगर मैं बात करूं सीबीआई की, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो प्रवीण सूद यहां पे हेड के रूप में देखने को मिलेंगे। कौन? प्रवीण सूद आपको यहां पे हेड के रूप में यानी कि एज डायरेक्टर आपको यहां पे देखने को मिलने बोल। ठीक है, इसे स्टैब्लिश किया गया था दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ, दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946, स्पेशल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946 के तहत इसे स्टैब्लिश किया गया था, किसे? सीबीआई को। ठीक है, आओ अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। The very next news, Similipal National Park is located in which Indian state which was recently declared as a national park? ठीक है, सिमलीपाल ये कौन से स्टेट का नेशनल पार्क है जिसे एक नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है? ठीक है, तो याद रहे भैया, ये उड़ीसा का दूसरा नेशनल पार्क होने वाला है, ये दूसरा उड़ीसा का सेकंड नेशनल पार्क होने वाला है। ये नेशनल पार्क भी है भैया, याद रखना, और ये एक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी भी है, ये एक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी भी होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे भैया उड़ीसा के अंदर आपको दूसरा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा जिसका नाम क्या है? सिमलीपल। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि उड़ीसा का पहला नेशनल पार्क कौन सा था जिसे स्टैब्लिश 1992 में किया गया था, 1992 में किया गया था। याद रहे ये इंडिया का 107वां, इंडिया का 107वां नेशनल पार्क होने वाला है ना, 107th नंबर का नेशनल पार्क होने वाला है किसका? इंडिया का। ठीक है, तो इंडिया का 107वां नेशनल पार्क होने वाला है। ठीक है, बताइए जरा, उड़ीसा का पहला नेशनल पार्क है ना, 1998 कर लो इसको, 1998 में स्टैब्लिश होता है। क्या नाम है इसका? भित्तरकनिका, भित्तरकनिका नेशनल पार्क। ठीक है, ये उड़ीसा का पहला नेशनल पार्क था, और उड़ीसा का दूसरा नेशनल पार्क कौन बन गया है? सिमली पल बन गया है। कौन बन गया है? सिमली पल बन गया है। ठीक है, सिमली पल बन गया है। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है सिमलीपल एज इंडियाज 107th नेशनल पार्क अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, जो कि मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ठीक है, इसकी एरिया कितनी है? तो 845.70 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, यानी कि इतने एरिया में ये फैला हुआ है। आइए, आपसे पूछा है, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली बीन ग्रांटेड डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी स्टेटस, है ना, ये फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला है। आपको बताना है कि किस सिटी में या किस स्टेट में लोकेटेड है, ध्यान से समझना, है ना, ध्यान से समझना। अगर आपसे कोई बोले कि भैया मुझे स्टेटस मिला हुआ है, कोई यूनिवर्सिटी को इंस्टीट्यूट बोले कि डीम टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला है, यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला है, तो ये टेक्निकली एक यूनिवर्सिटी नहीं है, है ना। पहली चीज, यहां पे हायर एजुकेशन की तो पढ़ाई होगी, हायर एजुकेशन की तो पढ़ाई होगी, है ना, बट ये टेक्निकली एक इंस्टीट्यूट नहीं है, टेक्निकली एक यूनिवर्सिटी नहीं होने वाला है, टेक्निकली एक यूनिवर्सिटी नहीं होने वाला है। बट यूनिवर्सिटी को जितने भी, है ना, यूनिवर्सिटी के पास जितने भी क्या होते हैं, जितने भी लेट्स से सारी चीजें, नियम कानून जो यूनिवर्सिटी में चलती है ना, जो रूल्स यूनिवर्सिटी फॉलो करती है, वही रूल्स जो है डीम टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस भी फॉलो करता है। याद रहे, अगर आपके पास डीम टू बी यूनिवर्सिटी है तब भी आपको यूजीसी के अंदर काम करना पड़ेगा, यानी कि, है ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंदर काम करना पड़ेगा, यानी कि यही आपको रेगुलेट करने वाला है। ठीक है, यही आपको रेगुलेट करने वाला है। तो रिसेंटली पुणे के अंदर, है ना, पुणे के अंदर, महाराष्ट्र पुणे के अंदर आपको एक इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा जिसका नाम क्या है? फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसे डीम टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला है। डीम टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस का मतलब होता है ना, हायर एजुकेशन की पढ़ाई होगी, बट
एक टेक्निकली यूनिवर्सिटी नहीं होने वाला है, बट सारी चीजें, सारी फैसिलिटीज वगैरह जो है वो यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ही होती है। ठीक है, आई नेक्स्ट न्यूज इज व्हाट इज द मैक्सिमम एनुअल कैशलेस ट्रीटमेंट कवरेज ऑफर्ड टू रूरल बेनिफिशियरी अंडर द यशस्विनी स्कीम। देखो यशस्विनी, यशस्विनी स्कीम, ठीक है, ये स्कीम कहां का है? कर्नाटका का है। कहां का स्कीम है? कर्नाटका का स्कीम है। ठीक है, इस स्कीम को कर्नाटका गवर्नमेंट ने कब लॉन्च किया भैया? तो इसे लॉन्च किया गया 2003 के अंदर। कब लॉन्च किया गया? इसे लॉन्च किया गया 2003 के अंदर। ठीक है, यहां पे हम टारगेट कर रहे थे पहले किसको? पहले हम टारगेट कर रहे थे 2003 में रूरल पीपल को। ठीक है, किसको टारगेट कर रहे थे? रूरल पीपल को यहां पे टारगेट कर रहे थे। इसके बाद 2014 में हमने अर्बन कोऑपरेटिव्स को भी टारगेट करना शुरू कर दिया, यानी कि रूरल पीपल को भी प्लस अर्बन कोऑपरेटिव्स को भी यहां पे हमने टारगेट करना शुरू कर दिया गया। कोऑपरेटिव्स को भी टारगेट करना शुरू कर दिया गया। ठीक है, 2018 में भैया इसको मर्ज कर दिया जाता है। 2018 के अंदर इसे मर्ज कर दिया जाता है कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया एक इंश्योरेंस स्कीम जिसका नाम है आरोग्य कर्नाटका, है ना। एक हेल्थ इनिशिएटिव था किसका? कर्नाटका का, जिसका नाम है आरोग्य कर्नाटका, है ना। और ये एक अम्ब्रेला हेल्थ इनिशिएटिव है, याद रखना, है ना, अम्ब्रेला हेल्थ इनिशिएटिव है। तो मैंने बोला यशस्विनी स्कीम, इसे इनिशियली लॉन्च किया गया था 2003 में। किसके द्वारा? कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा। पहले हम फोकस कर रहे थे रूरल लोगों को, फिर हमने फोकस किया रूरल प्लस अर्बन कोऑपरेटिव्स को। 2018 में इसे कर्नाटका के द्वारा चलाया गया एक अम्ब्रेला स्कीम के अंदर शामिल कर दिया गया। बात क्लियर? अब आपसे पूछा गया है कि इसके अंदर मैक्सिमम एनुअल कैशलेस ट्रीटमेंट कितना मिल रहा है? तो 5 लाख रुपए। मतलब पर फैमिली को, पर फैमिली को भैया, पर फैमिली पर ईयर, पर फैमिली पर ईयर, है ना, क्या मिल रहा है? 5 लाख का कैशलेस ट्रीटमेंट मिल रहा है। 5 लाख का कैशलेस ट्रीटमेंट। क्या ऐसा ही एक स्कीम सेंट्रल लेवल पे भी लॉन्च्ड है? बिल्कुल, सेंट्रल लेवल पे आपको देखने को मिलेगा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, ये आपको सेंट्रल लेवल पे देखने को मिलेगा। लॉन्च कब हो रहा है? 23 सितंबर 2018। इसके अंदर क्या होने वाला है? 5 लाख पर फैमिली, 5 लाख पर फैमिली पर ईयर। ठीक है, 5 लाख पर फैमिली पर ईयर कैशलेस ट्रीटमेंट आपको मिलने वाला है। कैशलेस ट्रीटमेंट आपको मिलने वाला है। कैशलेस ट्रीटमेंट आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना 23 सितंबर 2018 को लॉन्च होता है। 5 लाख पर फैमिली पर ईयर कैशलेस ट्रीटमेंट मिलेगा। रिसेंटली इसमें चेंजेस किया गया, एडिशनल 5 लाख रुपए इसमें जुड़े गए अगर आपके घर पे कोई एक एल्डरली पीपल है। ठीक है, क्योंकि बुजुर्ग जो है वो ज्यादा बीमार होते हैं, तो अगर आपके घर पे कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, ठीक है, जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है, तो भैया इसमें 5 लाख रुपया एडिशनल जोड़ा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे यशस्विनी स्कीम कहाँ की है? कर्नाटका की है। 5 लाख रुपया कैशलेस ट्रीटमेंट मिलेगा। आपका ऑप्शन सही होने वाला है, 5 लाख। ठीक है, और यहाँ पे देखो आपको क्या करना पड़ेगा। आपको देखिए, आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा, है ना। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना में आपको कोई प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे आपको देखो प्रीमियम पे करना पड़ेगा। दिस कवरेज इज अवेलेबल फॉर अ फैमिली ऑफ 4 फॉर एन एनुअल प्रीमियम ऑफ 500 विद एन एडिशनल 100 पर मेंबर फॉर ईच एडिशनल फैमिली मेंबर। ठीक है, तो अगर आपकी फैमिली में 4 लोग हैं तो एनुअली आपको 500 रुपए का प्रीमियम देना पड़ेगा। और जैसे ही आपके फैमिली मेंबर बढ़ते हैं, आपको अगर रजिस्ट्रेशन कराना है तो 100 रुपए बढ़ा देना पड़ेगा। ठीक है, आइए आपसे पूछा है कि विच स्टेट रिसेंटली अनाउंस 20% रिजर्वेशन टू अग्निवीर जवान इन स्टेट पुलिस। अग्निवीर योजना की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? अग्निवीर योजना या अग्निपथ योजना, या अग्निपथ योजना। ठीक है, ये किस टाइप की योजना है? टूर ऑफ ड्यूटी योजना है। टूर ऑफ ड्यूटी टाइप का ये स्कीम होने वाला है, जिसके अंदर 4 सालों के लिए यहां पे आर्म्ड फोर्सेस के अंदर सर्व किया जाता है। ठीक है, इसे
एक्सेप्ट कब किया गया था? इसे एक्सेप्ट किया गया था जून 2022 को, एंड इम्प्लीमेंट कर दिया गया सितंबर 2022 को, सितंबर 2022 को। आपसे पूछा है कि 4 साल के बाद, इस पर्टिकुलर स्कीम में 4 साल के बाद तो भैया अग्निवीर जो बालक है वो बेरोजगार हो जाएगा। तो 4 साल के बाद उसका क्या, तो इन्होंने बोला कि भैया हम लोग रिजर्वेशन प्रोवाइड कर देंगे। आपसे पूछा है ये वो कौन सा स्टेट है जो कि कह रहा है कि हम रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे, तो सिक्किम सरकार ने बोला कि देखिए हमारे यहाँ पे जितने भी स्टेट लेवल पे स्टेट पुलिस की वैकेंसीज आती हैं उसके अंदर हम लोग 20% का रिजर्वेशन इनको देंगे। 20% का रिजर्वेशन जो है हम इनको देने वाले हैं, ठीक है। रिसेंटली अगर आपको याद हो, सीआईएसएफ ने बोला था, है ना, असम राइफल्स ने बोला था, है ना, आरपीएफ ने बोला था, इन सब ने क्या बोला था, हम लोग भी 10% का रिजर्वेशन देंगे, 10% का रिजर्वेशन देंगे। रिसेंटली 2024 के अंदर आप देखोगे उड़ीसा ने भी लॉन्च किया, उड़ीसा ने भी बोला हम लोग 10% का रिजर्वेशन देंगे अग्निवीर के बच्चों को, है ना, स्टेट पुलिस के अंदर। इसके अलावा आप देखोगे उत्तर प्रदेश भी दे रहा है, उत्तराखंड भी दे रहा है, महाराष्ट्र भी दे रहा है ना। ये सारे स्टेट्स ऑलरेडी आप देखोगे अग्निवीर जो जवान होंगे 4 साल के बाद आएंगे, है ना, उनको ऑलरेडी 10% 20% रिजर्वेशन दिया जा रहा है। और अब सिक्किम भी कह रहा है कि हम अग्निवीर जवान, है ना, इनको क्या देने वाले हैं, इनको 20% का जो है क्या देने वाले, 20% का हम लोग स्टेट पुलिस के अंदर वैकेंसीज के अंदर रिजर्वेशन देंगे। चलिए अगली न्यूज आपसे पूछा है, साउथ इंडिया का पहला एसी ईएमयू ट्रेन सर्विस लॉन्च फ्रॉम विच सिटी। सबसे पहले ईएमयू ट्रेन का मतलब क्या होता है, तो वो ट्रेन, ईएमयू ट्रेन का मतलब होता है वो ट्रेन जिसको इलेक्ट्रिसिटी उसका पावर सोर्स, है ना, इलेक्ट्रिसिटी जो है इसका पावर सोर्स है। जिस ट्रेन की पावर सोर्स या जो ट्रेन इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, इसको हम लोग ईएमयू ट्रेन के नाम से जानते हैं। अगर मैं पूछूं इंडिया का पहला ईएमयू ट्रेन, इंडिया का पहला ईएमयू ट्रेन जो है इसे लॉन्च किया गया था कहां से, बॉम्बे से लॉन्च किया गया था। कहां से लॉन्च किया गया था, बॉम्बे से लॉन्च किया गया था। वही अगर मैं पूछी इंडिया का पहला एसीएमयू ट्रेन, एसीएमयू ट्रेन, तो इसे भी महाराष्ट्र यानी कि मुंबई से लॉन्च किया गया था, ठीक है, इसे भी मुंबई से लॉन्च किया गया था, ठीक है। बोरीवली से लेकर चर्च गेट, बोरीवली से लेकर चर्च गेट के बीच में ये चलता है, और इसे लॉन्च किया गया था 2017 में, इसे लॉन्च किया गया था 2017 के अंदर। क्लियर बात, हाँ जी, कंफर्म करो। ठीक है, तो इंडिया का पहला ईएमयू ट्रेन, है ना, ये 1925 के आसपास लॉन्च किया गया था। कहां से, बॉम्बे से, तब ये बॉम्बे हुआ करता था। बट इंडिया का पहला एसी ईएमयू ट्रेन जो है इसे मुंबई से लॉन्च किया गया है। बोरीवली टू चर्च गेट ये चलता है, 2017 में लॉन्च किया गया। अब आपसे पूछा है कि साउथ इंडिया का पहला एसी ईएमयू ट्रेन कहां से लॉन्च हो रहा है, तो याद रहे चेन्नई से लॉन्च हो रहा है। ओहो हो, कहां से लॉन्च हो रहा है, चेन्नई से लॉन्च हो रहा है। चेन्नई यानी कि कहां से, एम के स्टालिन साहब के यहां से, कहां से, एम के स्टालिन यानी कि तमिलनाडु से लॉन्च, तमिलनाडु से। क्लियर है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज, हु रिसेंटली लॉन्च द भारत प्रोजेक्ट। भारत प्रोजेक्ट को कौन लॉन्च कर रहे हैं, तो यहां पे पीयूष गोयल जी लॉन्च कर रहे हैं। पीयूष गोयल साहब क्या लॉन्च कर रहे हैं, भारत प्रोजेक्ट। इसमें बेसिकली हम क्या करना चाहते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं भैया, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको हम लोग एम्पावर करना चाहते हैं, उनको हम लोग एम्पावर करना चाहते हैं। कितने, तो 1 मिलियन एंटरप्रेन्योर्स। कौन से सिटीज में, तो टायर 2 सिटीज, टायर 2 सिटीज, टायर 3 सिटीज प्लस रूरल एरियाज में, प्लस रूरल एरियाज में। तो टायर 2 सिटीज में, टायर 3 सिटीज में एंड रूरल एरियाज में, है ना, एंटरप्रेन्योर्स को हम लोग एम्पावर करना चाहते हैं। कितने एंटरप्रेन्योर्स, 1 मिलियन एंटरप्रेन्योर्स। और इसीलिए इसको इसको कौन लॉन्च कर रहा है, तो पीयूष गोयल भारत प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। पीयूष गोयल क्या लॉन्च कर रहे हैं, भारत प्रोजेक्ट।
इंटरनेशनल अफेयर्स की बात हो रही है, विच कंट्री बिकम्स द फर्स्ट टू लॉन्च 10 गीगाबिट ब्रॉडबैंड नेटवर्क। देखो अगर मैं बात करूं ना, अब तक अब तक सबसे ज्यादा स्पीड वाली इंटरनेट कहां पे थी? सबसे ज्यादा स्पीड वाली इंटरनेट जो है वो आपको साउथ कोरिया के अंदर देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको हांगकांग के अंदर देखने को मिलेगी। 14वें नंबर पे यूएसए आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, टॉप पे भैया आपको साउथ कोरिया एंड हांगकांग देखने को मिलेगा स्पीड के मामले में। बट अब चाइना ने बोला नहीं नहीं, चाइना ने बोला भैया हम लॉन्च कर रहे हैं 10G, है ना। हमारे यहाँ पे क्या चल रहा है? 5G चल रहा है। चाइना ने बोला भैया हम लोग 10G लॉन्च कर रहे हैं। जब 10G को लॉन्च कर दिया जाएगा फुल फ्लेज तरीके से, ठीक है, तो ये 9.8 GB पर सेकेंड, 9.8 GB पर सेकेंड का स्पीड देने वाला है। 9.8 GB पर सेकेंड का स्पीड देने वाला है, यानी कि एक सेकेंड में इतना चीजें डाउनलोड हो जाने वाली है। ठीक है, तो 9.8 GB पर सेकेंड का ये स्पीड जो है वो देने वाला है, यानी कि 9.8 GB की अगर कोई फाइल होगी तो वो बहुत जल्दी डाउनलोड हो जाएगी। इसे जियोंग सिटी से लॉन्च किया गया, इसे चाइना के जियोंगियन सिटी से लॉन्च किया गया। ठीक है, तो चाइना ने क्या लॉन्च कर दिया है? चाइना ने 10 गीगाबिट ब्रॉडबैंड नेटवर्क को लॉन्च कर दिया, यानी कि 10G सर्विसेज को लॉन्च कर दिया, जिसकी स्पीड इतनी होने वाली है। और इन जनरल की बात करो तो इन जनरल जो है साउथ कोरिया के अंदर आपको हाईएस्ट स्पीड देखने को मिलेगा, किसका? इंटरनेट का। चलिए, अवार्ड्स की बात हो रही है। हु वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025? लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, है ना। देखो, एक होता है दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड की बात करूं तो ये दीनानाथ मंगेशकर, है ना, लता मंगेशकर, आशा भोसले, है ना, इनके फादर है ना, आशा भोसले, उषा मंगेशकर, उषा मंगेशकर, इनके फादर मंगेशकर, इनके क्या है भैया? फादर। ठीक है, और ये जो थे भैया, है ना, ये वोकलिस्ट भी थे, वोकलिस्ट थे तो ऑब्वियसली म्यूजिशियन तो होंगे ही, साथ ही साथ ये एक्टर भी थे, साथ ही साथ ये एक्टर भी थे। इनके नाम से भी एक अवार्ड दिया जाता है, दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। ठीक है, जिसकी शुरुआत 1999 में हुई थी। पर यहां से पूछा है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, तो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड की शुरुआत 2022 में हुई थी, है ना, 2022 में हुई थी। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड की शुरुआत लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। ठीक है, और ये किसको दिया जा रहा है? कुमार मंगलम बिरला को। ठीक है, कुमार मंगलम बिरला को मिल रहा है। ठीक है, कुमार मंगलम बिरला जी को अवार्ड दिया जा रहा है। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो अमिताभ बच्चन को दिया गया था, लास्ट टाइम अमिताभ बच्चन को दिया गया था, लास्ट टाइम अमिताभ बच्चन को अवार्ड दिया गया था। ठीक है, तो कुमार मंगलम बिरला को क्या अवार्ड मिल रहा है? तो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, जिसकी शुरुआत 2022 में हुई। एक मास्टर दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड भी होता है, जिसकी शुरुआत 1999 में हुई थी। चलिए, मिसलिनियस न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो फॉर्मर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन, जिनका नाम क्या है? कस्तूरी रंजन जी, डॉक्टर के कस्तूरी रंजन, इनका देहांत हो गया है। ये 84 साल के थे। ठीक है, तो ये इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया की स्पेस एजेंसी, 1969, ठीक है, इनका देहांत हुआ है। इसके बाद देखिए, ये आपको क्या देखने को मिलेगा? इसका नाम क्या है? टार्डिग्रेड। क्या नाम है भैया? टार्डिग्रेड, है ना। ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। आपने चींटियां देखी है? एंट, एंट के सिर के साइज का होता है ये। ठीक है, और ये दुनिया का सबसे ज्यादा, है ना, पावरफुल आप कह सकते हैं। ये किसी भी सिचुएशन में जिंदा रह सकता है ना, किसी भी सिचुएशन में जिंदा रहने वाला ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसको हम लोग किसके साथ भेज रहे हैं भैया? एक्सियम 4 मिशन के साथ। इसको हम लोग
एक्सियोम 4 मिशन में भेज रहे हैं, ठीक है, एक्सियोम 4 मिशन में इसको भेजा जा रहा है। एक्सियोम 4 मिशन में भैया 4 लोग जा रहे हैं, ठीक है। आपको कंफर्म कमेंट सेक्शन में बताना है एज होमवर्क कि इंडिया की तरफ से पहले तो 4 लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई थी, 4 लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई थी, जिसमें से 2 को सेलेक्ट किया गया था, एक को भेजने के लिए और एक को बैकअप के लिए, ठीक है। जो जा रहे हैं, जो जा रहे हैं उनका नाम आप एज होमवर्क कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, ठीक है। तो एक्सियम 4 मिशन ये लॉन्च होने वाला है 2025 में, मई जून में, ठीक है। इसके साथ भेजा जा रहा है टार्डिग्रेड, जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसकी साइज बहुत छोटी होती है, बट दुनिया का सबसे ज्यादा किसी भी सिचुएशन में जिंदा रहने वाला ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होने वाला है, ठीक है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो 4 है ना लोगों की ट्रेनिंग कराई गई थी एक्सियोम 4 मिशन के लिए, जिसमें से 2 को सिलेक्ट किया गया था, एक को एज रिजर्व रखा गया और एक को एज पायलट जो है वो भेजा जा रहा है, उनका नाम आप एज होमवर्क कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को चीजें समझ में आ गई होंगी। अब मिलते हैं कल सुबह 8 बजे एंड इवनिंग में आपके पास वीकली रिवीजन सेशन अपलोड हो जाने वाला है, तो उससे भी आप लोग देख लेंगे, ठीक है। मिलते हैं, आप कमेंट सेक्शन में अपना होमवर्क जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच एवरीवन।